किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि अगर आप भोजन छोड़ देंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे और अगर आप प्रार्थना छोड़ देंगे तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार यूपी लखनऊ से। दोस्तों, एक बार की बात है, एक साधु महात्मा होते हैं और वो सुबह शाम भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और बाकी के बचे समय में वो अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर एक एक घर से दूसरे घर पे जाते हैं और भिक्षा माँगते हैं और भिक्षा में जो कुछ मिल जाता है उसको बनाते हैं, खाते हैं और भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। प्रतिदिन का यही काम होता है साधु महात्मा का कि सुबह-शाम भगवान का भजन करते हैं और बाकी के बचे समय में भिक्षा माँगते हैं और भिक्षा माँगने से जो उन्हें मिलता है, उसी से वो उनका जीवन चलता है। अधिकतर घरों में जब वो भिक्षा माँगते हैं तो उनको लगभग-लगभग भिक्षा कुछ न कुछ दे ही दिया जाता है। कुछ ही ऐसे घर होते हैं जो उनको भिक्षा नहीं देते हैं। बाकी लगभग सभी घरों से वो जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो गाँव हो, चाहे शहर हो, उनको हर आदमी भिक्षा देता है। और बाबा जिस शहर या जिस गाँव में जाते हैं, वहाँ पे प्रसिद्ध हो जाते हैं, अपने गाने की वजह से, अपने भजन की वजह से। वहाँ के लोग इनका भजन सुनना चाहते हैं और भजन सुनने के इतने प्रेमी होते हैं कि दूर-दूर तक बाबा का भजन बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। और जिस दरवाजे पे जाते हैं, जिस द्वार पे वो जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनको जो भिक्षा मिलता है, उसी से वो अपना गुज़ारा करते हैं। एक बार की बात, एक शहर में एक बड़े से घर के पास साधु महात्मा बाबा जी भजन कीर्तन कर रहे थे, भजन अपना गाना गा रहे थे, भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। काफ़ी देर हो गया भजन गाते-गाते, लेकिन जब वहाँ से जो घर की महिला थी, जो घर की सेठानी थी, वो खाना बना रही थी और खाना बनाने के बाद भी वो घर के बाहर आकर बाबा को भिक्षा नहीं दे रही थी। इतने में सेठ जी घर में जाते हैं और घर में प्रवेश करते हैं और अब किचन में जाते हैं। सेठानी से कहते हैं कि बाबा जी बड़ी देर से द्वार पे भजन कीर्तन कर रहे हैं और अगर खाना बन गया हो तो तुम उन्हें खाना क्यों नहीं दे रही हो? सेठ जी ने देखा खाना बन गया लेकिन सेठानी खाना नहीं दे रही थी। सेठ जी ने सेठानी से कहा कि जब रोटी बन गई है तो क्यों नहीं जाके बाबा जी को दे रही हो? और सेठानी कहती हैं थोड़ी देर और रुक जाइए, अभी बाबा जी का भजन पूरा नहीं हुआ है, जब उनका भजन पूरा हो जाएगा, जब उनकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी, तब मैं उनको जाके खाना बड़े प्रेम से खिला दूँगी। सेठ जी कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम बाबा जी का भजन सुनना चाहती हो, इस वजह से तुम उन्हें भोजन नहीं दे रही हो। सेठानी कहती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं बाबा जी का पूरा भजन सुनना चाहती हूँ और अगर मैंने उन्हें खाना दे दिया तो वो तुरंत यहाँ से चले जाएँगे और मेरा भजन अधूरा रह जाएगा, मैं उस भजन को सुन नहीं पाऊँगी। इसलिए थोड़ी देर और रुक जाइए, जैसे ही बाबा जी का भजन पूरा होगा मैं उन्हें खाना दे दूँगी। इस छोटी-सी कहानी का सार ये है कि दोस्तों, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और जब भगवान हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, तो हमें लगता है कि ये छोड़ो प्रार्थना-वार्थना करना, भगवान तो सुनने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे भाव में, हमारी पूजा में, हमारी श्रद्धा में कहीं न कहीं कुछ न कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, जिसकी वजह से भगवान हमारी प्रार्थना को नहीं सुन पाता है। और अपनी प्रार्थना को भगवान को सुनाने के लिए हमें भी मन से, भाव से, सच्ची श्रद्धा से भगवान की प्रार्थना करनी होगी और सच्चे भाव से भगवान की और देर तक प्रार्थना करनी होगी ताकि हमारा भाव भगवान तक पहुँचे और भगवान हमारी प्रार्थना को सुन ले। जिस तरह वो सेठानी थो कुछ देर रुकना चाहती थी भजन सुनने के लिए, उसी तरह शायद भगवान के पास भी हमारी प्रार्थना नहीं पहुँच पा रही है और हमें और आवश्यकता है और अधिक भाव से भगवान का भजन करने का, भगवान की उपासना करने का, भगवान की पूजा करने का। जब हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसी तरह सुनेगा जिस तरह सेठानी खाना बनाने के बाद, भजन सुनने के बाद बाबा जी को खाना खिलाती हैं, उसी तरह भगवान भी हमारी प्रार्थना को सुनने के बाद, हमारी प्रार्थना को सुनेगा भी और हमारी प्रार्थना स्वीकार भी करेगा। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, जब हमारी तबीयत खराब होती है, तो हम भोजन नहीं छोड़ते हैं। जब हम अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो साँस लेना नहीं छोड़ते हैं। इसी प्रकार जीवन में कभी भी कुछ भी आ जाए, आप भोजन छोड़ सकते हैं, लेकिन भोजन छोड़ेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आपने भजन छोड़ दिया, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए जीवन में सारे काम को करते हुए भगवान को याद करते रहिए, भगवान की प्रार्थना करते रहिए और जब भी किसी समस्या में आप फँसिए, किसी भी समस्या में कोई भी सुख हो, दुःख हो, हमेशा भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान को याद करते रहिए और भगवान को सच्चे भाव से याद करिए क्योंकि भगवान भाव का भूखा है। वो आपका धन नहीं देखता है, वो आपका आचरण नहीं देखता है, वो आपका आचरण देखता भी है तो आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि दूसरों के प्रति आप
बहुत ही दयालु रहें, श्रद्धावान रहें, तभी आपके आचरण को भगवान स्वीकार करेगा। और भगवान आपके भाव को देखता है। अगर आपने सच्चे भाव से भगवान की उपासना की है, तो भगवान आपके भाव को स्वीकार करेगा, आपकी पूजा को स्वीकार करेगा, और जो आप चाहते हैं वो भगवान देगा भी आपको। ये छोटी सी कहानी दोस्तों हमें यही प्रेरणा देती है कि सब कुछ करिए जीवन में, लेकिन सच्चे भाव से ईश्वर की भी प्रार्थना करिए। जय हिंद दोस्तों।